नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर दोस्तों आप सभी लोगों का वंदन अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 के बारे में कंप्लीट बात करेंगे। साथ ही जो आप लोगों ने स्कोर कार्ड भेजे उन पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही हम लास्ट में वीडियो के अंत में हम कट ऑफ के बारे में भी बात करेंगे। तो इसलिए दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखना काफ़ी महत्वपूर्ण है ना दोस्तों। आप स्किप ना करें। यदि आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखते हैं तो लगभग आपके जितने भी क्वेश्चन है, डाउट हैं, वो सारे डाउट यहाँ से क्लियर होने वाले हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला स्कोर कार्ड। पहला हमारे पास कमेंट्स मिला है या स्कोर कार्ड जो भी है व्हाट्सएप के थ्रू मिला है हमें। सर फॉर्म फिल करते टाइम ईडब्ल्यूएस नहीं अपलोड किया था, क्या अब ग्रेड 3 में ईडब्ल्यूएस लगाएंगे तो कुछ रिजर्वेशन मिलेगा? तो देखिए अभी जैसे ही निर्देशिका आ चुकी है ना, उसमें इस चीज़ के बारे में विस्तृत बात की है। ईडब्ल्यूएस में आपको यदि देखिए अभी जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो वैसे ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे। उस टाइम आपने यदि नहीं किया था तो आप यस कर सकते हैं, है ना। यदि यस कर सकते हैं तो हो सकता है कि नए सिरे से यदि अपडेट होगी मेरिट तो उसमें कुछ चांस मिल सकते हैं। वैसे आपको पहले ही अपडेट करना था, पहले ही आप यस कर देते और अब बनवा लेते तो दिक्कत नहीं होने वाली थी, है ना, कोई दिक्कत नहीं आने वाली थी। लेकिन आपने पहले नहीं किया तो इसका थोड़ा सा आपको बेनिफिट मिलना संभव नहीं है। लेकिन बाकी देख लेना, देखेंगे ये जैसी निर्देशिका आएगी यदि ऐसा कुछ होगा तो उसके ऊपर अपन एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे। तो बस थोड़ा सा आप अपडेट रहें, बाकी देखेंगे। क्योंकि देखिए वर्ग 2 में अभी भी यस करवा रहे हैं तो हो सकता है वर्ग 3 में भी आप यस करवाएं। इसके बाद बात करेंगे अगला स्कोर कार्ड। अगला स्कोर कार्ड हमारे पास मिला है, ये मिला है हमें अंकित धाकड़ का। अंकित धाकड़ की बात करें तो इनके नंबरों की बात करें तो इनके नंबर 109 हैं। 103 थे लेकिन 109 हो गए, अब 109 हो गए और 1874 इनकी मेरिट लिस्ट है। इसके बाद इनने पूछा है कि सर सिलेक्शन के क्या चांस हैं। तो भैया सबसे पहले मैं बता दूं आपकी पोस्टों की। पोस्ट 18,527 हैं। उसकी बात करें अतिथियों के लिए तो 4632 चली गई अतिथि शिक्षकों के लिए। बात करेंगे हम दिव्यांगों के लिए तो 1112 दिव्यांगों के लिए बात चली गई और 742 चली जाएंगी एक्स सर्विसमैन को। इन सभी पोस्टों को हटाकर जब हम बात करते हैं तो लगभग 12,041 पोस्टों पर भर्ती होने वाली है। उस पर आपका 14% रिजर्वेशन, तो लगभग 1686 पोस्टें आपकी आएंगी। अब 1686 पोस्टें दो भागों में डिवाइड होंगी, मेल फीमेल में। तो लगभग देखिए 843 ओपन नेल और 843 फीमेल क्लास, ये आपकी कंडीशन है। आपकी रैंक की बात करेंगे, इस रैंक में मेल फीमेल की बात करेंगे तो 109 पे मैं देखूंगा मेरे पास कि 109 पर कितनी फीमेल हैं। तो 109 पर हम बात करेंगे कि फीमेल की। ओबीसी में मैं यहाँ पे देखूंगा कि 109 पर कितनी फीमेल है। तो 109 पर बात करूँ मैं तो लगभग 2000 रैंक के लगभग देखिए 109 वाली एक फीमेल है मेरे पास जिनकी रैंक 2056 है और उनकी 799 मतलब 800 रैंक है ना। तो 800 फीमेल है और 1200 मेल है। तो इस रैंक में उसमें 800 है तो इसमें हम 600 फीमेल को मान सकते हैं, है ना। 600 फीमेल यहाँ से हम मान ले रहे हैं, 600 नहीं सॉरी, यहाँ से हम 700 फीमेल मान सकते हैं। तो 700 फीमेल यहाँ से निकल जाएंगी तो लगभग आपकी रैंक 1100 के लगभग बचेगी। 700 फीमेल निकाल दी, 1100 रैंक आ गई आपकी। जबकि पोस्टें आपकी कितनी आ रही हैं? पोस्टें आ रही हैं आपकी 843। इस हिसाब से आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। कैसे होगा मैं पूरी प्रक्रिया बता दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, देखिए आपकी पोस्टें कितनी आ रही, 843 पोस्टें आ रही हैं, जबकि आपकी रैंक आ रही है 1100 के लगभग। देखिए यहाँ से आपकी रैंक में से कम 200 बंदे वर्ग 1+2 में सेलेक्ट होने वाले हैं, क्योंकि मेरे पास रोज़ मैसेज आते हैं और पूरे क्लियर हो चुका है। 200 प्लस होंगे, 200 से कम नहीं होंगे तो लगभग आपकी रैंक 900 के लगभग आ जाएगी। और आपकी इस रैंक में से कम 200 बंदे अनरिजर्व में सेलेक्ट हो जाएंगे तो लगभग आपकी रैंक 700 आ जाएगी। इस हिसाब से आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। और यहाँ से गेस्ट टीचर और बाकी चीज़ें भी निकल देंगी, तो ऐसे करके आपका सिलेक्शन 100% होगा। और बात करूँ मैं कट ऑफ की तो देखिए ओबीसी का कट ऑफ जो मेल कट ऑफ है वो लगभग 108 प्लस जाने वाला है ना। 108 से ऊपर नहीं जाएगा, 108 से नीचे होने वाला, क्योंकि वर्ग 3 का वर्ग 1 और 2 का काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा, है ना। तो 8 से नीचे ही कितना चला जाए, ऊपर नहीं जाने वाला। तो एक चीज़ आप क्लियर कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो लगभग आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा अंकित धाकड़ जी। इसके बाद बात करेंगे अगला स्कोर कार्ड। अगला स्कोर कार्ड की बात करेंगे तो अगला स्कोर कार्ड हमारे पास मिला है, ये मिला है हमें, ये मध्य प्रदेश के निवासी नहीं है क्योंकि इनका डोमिसाइल नो है ना। और बात करेंगे 100 इनके 110 नंबर थे लेकिन 112 हो गए हैं। इनकी रैंक की बात करेंगे तो इनकी रैंक लगभग इनकी रैंक है 2971। देखिए 2971 में मेल फीमेल की बात करेंगे
तो 100 हम देखिए 100 उस पे देखते हैं कि 112 नंबर पर हम फीमेल देखते हैं अनरिजर्व की। तो 112 नंबर पर हमारे पास 112.48 में फीमेल है, उनकी रैंक है, देखिए उनकी टोटल रैंक की बात करें तो उनकी 3200 के लगभग है उनकी रैंक, है ना। इनकी रैंक 3200 के लगभग है और 3265 के लगभग है, जिनमें फीमेल 500 है ना। तो ये मान लीजिए 600 फीमेल है, 3200 में 600 फीमेल है, तो 2900 में 500 फीमेल मान सकते हैं। यदि हम 500 फीमेल निकाल देंगे यहाँ से, 500 फीमेल निकाल देंगे तो लगभग आपकी रैंक ये समझिए कि 500 फीमेल निकाल दिया तो 2400 की रैंक लगभग आ जाएगी। देखिए 2400 के लगभग आपकी रैंक आ रही। अनरिजर्व की पोस्टों की बात करूँ तो अनरिजर्व की पोस्टें देखिए 12,041 का जब 27% बच रहा है, 27% पोस्ट बच रही हैं, उस हिसाब से लगभग आपकी जो पोस्टें हैं वो 3251 पोस्टें आ रही हैं। यदि मेल फीमेल में डिवाइड करें तो फीमेल के लिए मेल अनरिजर्व ओपन में लगभग 16 से 26 पोस्टें आ रही हैं, 16 से 26 पोस्टें आ रही हैं, जबकि आपकी रैंक 2400 आ रही है। इस हिसाब से आपके सिलेक्शन के चांस तो बनते हैं, ऐसा नहीं है कि चांस खत्म हो गए हैं, क्योंकि वर्ग 1 और 2 का काफ़ी आपको फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन यदि आप एमपी के रहने वाले होते तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाता। आप अदर स्टेट से हो तो अभी अदर स्टेट की गाइडलाइन डिक्लेयर नहीं हुई है ना। जैसे ही डिक्लेयर होगी तो हम वहाँ से क्लियर करा देंगे। यदि आपको अनरिजर्व ओपन में डायरेक्ट सिलेक्शन लिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और यदि आपको कोई परसेंट दिया अनरिजर्व में भी तो सिलेक्शन संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए आप चैनल पर बने रहें और अपडेट पाते रहें, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम अगला स्कोर कार्ड। अगला स्कोर कार्ड हमारे पास मिला है, ये हमारे पास इनका नाम है नीलेश मोड है, और ये EWS से हैं, है ना। EWS की बात करेंगे, EWS से हैं, 110 नंबर हैं, इनकी रैंक ओपन में है 707 है। इनने चांस पूछे हैं तो भैया इनका चांस तो 100% हम बगैर एनालिसिस करे बता दे रहे हैं। लेकिन फिर भी बात करेंगे तो आपकी 1204 पोस्टें आने वाली हैं 10% के हिसाब से, 602 ओपन रेल में और 602 फीमेल क्लास में। आपकी इस रैंक में कम से कम 300 फीमेल हैं, 300 फीमेल को हम निकाल देते हैं तो 407 आपकी रैंक है, जबकि पोस्टें कितनी आ रही हैं आपकी 600। इस हिसाब से आपका सिलेक्शन 100% है, और वर्ग 1 और 2 में भी बहुत लोग जाने वाले हैं, उस हिसाब से लिहाज से भी देखें तो आपका सिलेक्शन 100% है। यदि मैं EWS की बात करूं तो EWS में लगभग 106 और 108 के बीच में कट ऑफ रहने वाला है आपका। तो 106 और 108 के बीच में जो भी कैंडिडेट हैं, है ना, उनका सिलेक्शन 100% होने वाला है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम अगला स्कोर कार्ड। अगला स्कोर कार्ड हमारे पास मिला है, ये मिला हमें पास संजय अहिरवार का। संजय अहिरवार के 99 नंबर हैं, है ना, और ये SC कैटेगरी के हैं, SC कैटेगरी के हैं। और इनकी रैंक की बात करेंगे तो इनकी 2037 रैंक है। अब 2037 में हम फीमेल की बात करेंगे तो 100 नंबर पर हम फीमेल देखने की कोशिश करेंगे तो SC में हमारे पास 106 पे 1300 फीमेल हैं। तो इस कैटेगरी इस रैंक में लगभग ये समझिए 106 पे हमारे पास 574 फीमेल हैं, है ना, 1300 की रैंक पर। तो इस रैंक पर ये समझिए कि 800 फीमेल होने के चांस रहेंगे। तो 800 फीमेल यदि हम यहाँ से निकाल देंगे तो लगभग आपकी रैंक 1200 के लगभग आ जाएगी। अब 1200 आपकी रैंक आ रही, जबकि पोस्टें आपकी कितनी आ रही हैं, देखिए 16% रिजर्वेशन के हिसाब से 1926 पोस्टें आ रही। 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे मेल फीमेल में तो लगभग आपकी जो पोस्टें आ रही 963 पोस्टें आ रही, 963 ओपन मेल, 963 फीमेल। तो इसमें आप जा नहीं पाओगे, यहाँ से आओगे। अब आपकी रैंक है 1200, जबकि पोस्टें 900 आ रही, तो यहाँ से कम 100 कैंडिडेट अनरिजर्व में चले जाएंगे आपके, तो 1100 के लगभग आ जाएंगे। और कम से कम 200 कैंडिडेट आपके वर्ग 1+2 में जाने वाले हैं, है ना, जो यहाँ भी क्वालिफाई है और वहाँ भी अच्छे नंबरों से क्वालिफाई है, तो यहाँ से आपकी रैंक क्लियर हो जाएगी, है ना। इस प्रकार से अब मैं बात करूँ तो आपका 100% हो जाएगा। अब आपको दिक्कत देने की आवश्यकता नहीं है, आपका सिलेक्शन 100% होने वाला है, आपका सिलेक्शन 100% होने वाला है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों ये वीडियो अब थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, हम बड़े नहीं करेंगे, अब वीडियो थोड़ा छोटा है। अब हम इस पे बात करेंगे कट ऑफ की, तो कट ऑफ क्या रहने वाला है ना। सबसे पहले हम वर्ग 2 की बात करेंगे, उसके बाद वर्ग 3 की बात करेंगे। तो देखिए वर्ग 2 का कट ऑफ क्या होने वाला है। वर्ग 2 की देखिए मैथ्स की बात करेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट की बात करेंगे, मैथ्स का कट ऑफ क्या होने वाला है। तो हम मैथ्स पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि मैथ का फाइनल कट ऑफ क्या होने वाला है, क्योंकि देखिए बहुत सारा एनालिसिस करने के बाद ये कट ऑफ निकाला है ना। तो मैथ्स की बात करेंगे तो अनरिजर्व का जो कट ऑफ जाने वाला है वो लगभग, देखिए अनरिजर्व की बात करूँ मैं तो अनरिजर्व मैथ्स की बात करूँ, देखिए मैथ्स में बात कर रहा हूँ, ये मैथ है और ये अनरिजर्व है, ये EWS है, EWS है, ये OBC है, ये SC है और ये ST है। तो अनरिजर्व की बात करूँ, मेल की बात करूँ
तो अनरिजर्व मेल का कट ऑफ जो जाने वाला है वो लगभग 110 प्लस मैं बोल रहा हूँ, लेकिन 110 नहीं जाएगा, ये इनका कट ऑफ जाएगा। मेल की बात कर रहा हूँ, ये 106 प्लस कट ऑफ रहेगा। 106 प्लस वाले बिल्कुल निश्चित श्योर हो जाएं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फीमेल की बात करूँगा तो फीमेल की बात भी करूँगा तो फीमेल का भी लगभग 102 प्लस पर कट ऑफ जाने वाला है, क्योंकि लगभग 2300 के लगभग पोस्टें आई हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस में लगभग 100 नंबर पर सिलेक्शन होने के चांस है। मेल की बात करूं ईडब्ल्यूएस तो ईडब्ल्यूएस लगभग 102 पर मेल के सिलेक्शन के चांस हैं। फीमेल की बात करूं तो 100 पर सिलेक्शन के चांस बने हुए हैं, है ना। और उसके बाद बात करेंगे, वैसे देखिए मैं 104 कहूँगा, ऑफिशियल कट ऑफ 104 कहूँगा, ऑफिशियल 104 कहूँगा, लेकिन 104 से नीचे ही जाएगा। 102 वाला बिल्कुल अपने आप को सिलेक्शन के दायरे में समझे। देखिए 110 और 104 वाले तो बिल्कुल सेफ हैं, इन्हें कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कट ऑफ यहाँ तक आने की उम्मीद है, ठीक है ना। ऐसी बात करेंगे एससी, तो एससी का जो ओबीसी की बात करेंगे तो ओबीसी में भी लगभग काफ़ी कम कट ऑफ जाने वाला है। ओबीसी का मेल की बात करूं तो लगभग 100 नंबर पर सिलेक्शन होने के चांस हैं। फीमेल की बात करूं तो लगभग 95 नंबर पर सिलेक्शन होने के चांस हैं। एससी की बात करूं तो एससी का 90 प्लस पे कट ऑफ जा सकता है, और फीमेल की बात करूं तो 85 प्लस पर कट ऑफ जा सकता है। एसटी की बात करूं तो एसटी का लगभग पासिंग मार्क्स रहेगा, दोनों जगह पासिंग मार्क्स रहेगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद बात करेंगे हम, देखिए मैथ्स का हो गया, इंग्लिश का देखिए 2 सब्जेक्ट का कट ऑफ ले रहा हूँ क्योंकि 2 सब्जेक्टों की पोस्ट ज़्यादा इसलिए कट ऑफ ले रहा हूँ, ठीक है ना। इंग्लिश की, है ना, और अदर सब्जेक्टों की भी लेंगे, यदि रिक्वायरमेंट आती है तो अदर सब्जेक्टों का भी कट ऑफ बनाऊंगा, है ना। तो ये अनरिजर्व है, ये ईडब्ल्यूएस है, ये ओबीसी है, ये एससी है और ये एसटी है ना। तो अब देखिए इंग्लिश की बात करूं तो अनरिजर्व का एक कट ऑफ काफ़ी कम जाने वाला है। अनरिजर्व में बात करूं तो अनरिजर्व में लगभग 95 प्लस मेल जाने वाला है। फीमेल की बात करूं तो 90 प्लस जाने वाला है। इंग्लिश में काफ़ी वो देखने को मिल रहा है ना। और ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस में भी लगभग 85 प्लस मेल जाने वाला है। फीमेल की बात करूं तो लगभग 78 प्लस फीमेल जाने वाली है। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी में 80 प्लस जाने वाला है। फीमेल की बात करूं तो 75 प्लस के लगभग फीमेल का सिलेक्शन होने के चांस हैं। एससी की बात करूं तो ये तो पासिंग मार्क्स पे जाएगा, क्योंकि यहाँ के कैंडिडेट ही नहीं बचे, तो ये सीटें तो बैकलॉग के लिए जाने के लिए तैयार हैं, है ना। ये सीटें बैकलॉग पे जाएंगी क्योंकि यहाँ पर कैंडिडेट नहीं बचे। तो दोस्तों ये इंग्लिश का कट ऑफ भी काफ़ी नीचे जाने वाला देखने को मिल रहा है दोस्तों, और हो सकता है कि ये कट ऑफ और नीचे खिसक जाए, क्योंकि ये पोस्टों पर यदि अनरिजर्व को ले आए, बैकलॉग में सीट नहीं लगा, तो ये कट ऑफ भी लगभग पासिंग मार्क्स के आसपास ही आ जाएगा। और ये कट ऑफ पासिंग मार्क्स पर ही आ गया, देखिए अनरिजर्व का पासिंग मार्क्स पर आ जाएगा, है ना। अब यहाँ से कोई गुंजाइश नहीं है नीचे जाने की, ठीक है ना। तो दोस्तों ये था वीडियो, है ना। अब बात करेंगे हम वर्ग 3 की। तो देखिए वर्ग 3 में भी वर्ग तीन में भी काफ़ी वेरिएशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखिए अनरिजर्व की बात करेंगे, ओबीसी की बात करेंगे, एससी की बात करेंगे, एसटी की बात करेंगे, और यहाँ पर बात करेंगे ईडब्ल्यूएस की, है ना। ईडब्ल्यूएस की भी बात हम यहीं पे सांस में करते जाएंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसलिए हम ईडब्ल्यूएस की बात भी साथ में करेंगे। अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी, इनकी बात करेंगे। तो देखिए अनरिजर्व का, देखिए वर्ग 3 को देखते हुए, देखिए वर्ग 1 और 2 को देख कट ऑफ को देखते हुए वर्ग 3 का कट ऑफ भी नीचे जाने की पूरी उम्मीद है। मैं वर्ग 1 की बात करूं तो लगभग 108 प्लस से ऊपर जाने की कोई उम्मीद नहीं लग रही मुझे वर्ग 3 में, है ना। फीमेल की बात करूं तो लगभग 106 प्लस तक फीमेल का सिलेक्शन होने के चांस है वर्ग 1 और 2 को देखकर, क्योंकि वर्ग 1 2 में काफ़ी कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहे हैं वर्ग 3 के। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस भी लगभग 106 के लगभग रुकने वाला है ना। फीमेल की बात करूं तो 104 प्लस पे इनका कट ऑफ भी रुक जाएगा, है ना। और 106 से और नीचे ही जाएगा ईडब्ल्यूएस, लगभग ये समझिए कि 104 के लगभग जाएगा, और फीमेल 102 के लगभग हो सकता है। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी भी काफ़ी नीचे जाने की उम्मीद है, 104 प्लस पर सिलेक्शन होने की पूरी उम्मीद है। और फीमेल की बात करें तो 102 प्लस पर सिलेक्शन होने के चांस है। एससी की बात करें तो एससी का कट ऑफ काफ़ी नीचे जा सकता है, और ये देखिए ओबीसी का कट ऑफ ये और नीचे जा सकता है। क्यों जा सकता है? क्योंकि देखिए पोस्ट वर्ग 1 और 2 में काफ़ी लोग जा रहे हैं, उस हिसाब से भी ये इससे नीचे जा सकता है। एससी की बात करें तो एससी का लगभग एससी की बात करें तो लगभग 95 के प्लस के लगभग जा सकता है, 90 पे फीमेल का जाने की उम्मीद है। एसटी की बात करें तो लगभग 85, और इसकी बात करें तो लगभग यहाँ पर बात करें
तो लगभग 80 प्लस पर सिलेक्शन होने के चांस हैं। देखिए दोस्तों, ये वेरिएशन कट ऑफ में इसलिए आ रहा है क्योंकि वर्ग 3 में जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती जा रही है, जैसे जैसे लोगों की कट ऑफ पता चलते जा रहे हैं, जैसे पता चल रहा है स्कोर, वैसे ये कट ऑफ बनते जा रहे हैं। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि सर मेरा वर्ग 2 में भी हो रहा है ना, बधाई दे रहे हैं, है ना, तो वर्ग 2 में भी हो रहा है, मेरा वर्ग 3 में भी हो रहा है, सर मेरे वर्ग 3 में इतने नंबर आए, वर्ग 2 में इतने नंबर आए। तो वो लोग वर्ग 2 में जाएंगे तो वर्ग 3 में नहीं आएंगे, इसलिए ये वेरिएशन देखने को मिल रहा है हर वीडियो में, है ना दोस्तों। तो मैं यही चाहते हैं कि दोस्तों कम से कम कट ऑफ जाए और अधिक से अधिक लोग सिलेक्ट हुए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा दोस्तों। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लीजिए जय भारत।